हेलो फ्रेंड्स। आर्ट एंड कल्चर का एक नया चैप्टर मैं आज आपके सामने बताने जा रहा हूँ। कल जो मैंने क्लास लिया था वो रिलीजन से स्टार्ट किया था, जिसमें पहला मैंने आपको बताया था अ, इस्लाम के बारे में बताया था, मतलब जो रिलीजन है इस्लाम धर्म के बारे में बताया था। फिर मैंने बताया था आपको बुद्धिज्म के बारे में। तो इस्लाम को मैंने प्रॉफिट पैगंबर मोहम्मद से शुरू किया था और फिर आगे आपको जो विकास क्रम है जिसमें कई तरह के मूवमेंट होते हैं, जैसे अहमद सॉरी अलीगढ़ आंदोलन था और मिर्जा गुलाम मोहम्मद का जब अहमदिया आंदोलन था, ये सब मैंने डिस्कस किया था। फिर मैंने बुद्धिज्म बताया था। बुद्धिज्म बताने के लिए बुद्धिज्म बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे समिट होता है, 4 सम्मेलन होता है, जिसमें बाद में बुद्धिज्म जो है वो 2 ग्रुप्स में उसका डिवीजन हो जाता है। और ये डिवीजन की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो स्टार्ट होती है सेकंड समिट में, जो कि वैशाली में हुआ था। और वैशाली में ही कुछ विवाद ऐसा हुआ कि जो बुद्ध के वचनों के मूल स्वरूप, ओरिजिनल फॉर्म ऑफ बुद्धाज प्रीचिंग्स को स्वीकार कर रहे थे, उनको स्थविरवादी कहा गया। और फिर जो अलग फॉर्म को स्वीकार कर रहे थे उनको महासांगिक कहा गया। यही अस्थविरवाद से आगे चलकर कनिष्का के टाइम में ये अस्थविरवाद जो है वो हीनयान में बदल गया और महासांगिक जो है महायान में बदल गया। फिर उसके बाद मैंने आपको बुद्ध फिलॉसफी के बारे में, बुद्धिज्म का क्या फिलॉसफी है, दर्शन क्या है, ये भी मैंने बताया था आपको। तो आज हमारा ताल्लुकात है। अब आप मेरे विचार से कल जो मैंने बताया वो उससे आप बुद्धिज्म और इस्लाम दोनों के बारे में समझ गए होंगे। और बाद में आप सिर्फ स्थविरवादी से हीनयान और महासांगिक से महायान बना, लेकिन और भी कुछ सेक्ट्स बताए थे होंगे हम, वज्रयान जैसे है, सहजयान है, ठीक है। तो इतना बताने के बाद आप बखूबी समझ गए होंगे क्या है इस्लाम धर्म और क्या है बौद्ध धर्म। आज हमारा ताल्लुक और आज हमारा उद्देश्य है कि 2 अन्य रिलीजन्स के बारे में आपको बता दें, जिसमें एक पहला है पारसी रिलीजन, पारसी धर्म, और दूसरा है हिंदू धर्म। तो पारसी धर्म के बारे में सबसे पहले ये जानिए आप कि इसका उदय जो है, पारसी धर्म की जो स्थापना है 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 7th BC में हुआ था। और इसके प्रवर्तक माने जाते हैं जरथुस्ट, ठीक है ना। जरथुस्ट को पारसी लोग अपना मुख्य देवता मानते हैं, लेकिन जरथुस्ट प्रवर्तक हैं इस धर्म के। लेकिन आगे चलकर इस धर्म के अंतर्गत जो बात जरथुस्ट ने कहे थे उसके लिए एक लिटरेचर की रचना हुई, ठीक है। और ये इस लिटरेचर का नाम जेंद अवेस्ता है, ठीक है ना, अवेस्ता। पहली बात जानिए कि पारसी धर्म जो है वह एकेश्वरवाद में विश्वास रखता है। सर्वशक्तिमान ईश्वर, एक ईश्वर की कल्पना करता है। ये बहुदेववाद की संकल्पना को नहीं स्वीकारता है, बल्कि पारसी धर्म एकेश्वरवाद में आस्था रखता है। और एकेश्वरवाद को मतलब अपने ईश्वर को, अहुरमज़दा को सत्य और उच्चता का प्रतीक समझता है। और एक अंतरे मेन्यू है
जिसको बुराई का प्रतीक समझता है, और इनका मानना है कि इनके जो देवता हैं यानी अहुर मजदा, इन्होंने अपने देवता को अहुर मजदा कहा है। तो इनका मानना है कि अहुर मजदा जो कि सत्य के प्रतीक है और अंतर्मैन्यु जो है बुराई का प्रतीक है, और इन दोनों के बीच एक शाश्वत संघर्ष चलता रहता है। लेकिन इनका यह भी कहना है अंत में विजय जो है सत्य की होती है। पारसी जो भारत में आने का कारण क्या था कि ये ईरान से माइग्रेट करके भारत में आए थे। इस्लाम का जैसे एक्सपेंशन हो रहा था, विस्तार हो रहा था, तो अलग अलग क्षेत्रों पर आक्रमण हो रहे थे। ईरान पर भी ऐसे आक्रमणों का दौर आया और यहां से पारसी लोग विस्थापित होकर भारत में 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच आश्रय को प्राप्त किए, यानी शेल्टर लिए, और भारत के कुछ गिने चुने जगहों में इनका मतलब ये गिने चुने जगहों में ये आके बसे, जैसे गोवा, बॉम्बे, अहमदाबाद, और ये अत्यल्प संख्या में पाए जाते हैं, यानी इनकी संख्या, इनका पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है। और बाद के काल में ईरान से जो लोग आए तो वो पारसी ही हैं, लेकिन उनकी संख्या इनसे भी कम है। वो ईरानियन जो लोग आते हैं वो बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स के लिए आते हैं, तो उनसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन पहले इनका जो भारत में आगमन है वो 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच भारत में हुआ, और गोवा, अहमदाबाद, मुंबई सरीखे जगहों में इन्होंने अपना निवास स्थान बनाया। और अभी आप जाएंगे बॉम्बे या पश्चिमी भारत की तरफ तो बिजनेस फील्ड में ये काफी ऊपर की भूमिका निभाते हैं, यानी इनका बिजनेस जो है काफी प्रॉस्परस और काफी एक स्टैंडर्ड लेवल पर स्थापित है। ये बहुत बड़े बिजनेसमैन माने जाते हैं। दूसरी बात कि आप इनमें से कुछ लोगों को इंडियन नेशनल मूवमेंट के दौरान भी काफी बढ़ा चढ़ा हिस्सा लेते हुए पाएंगे। जैसे एक इंपॉर्टेंट नाम है बहराम जी मालाबारी। ये तत्कालीन कांग्रेस के एक बहुत प्रसिद्ध नेता थे और कई मामलों में इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है, विशेष करके सोशल रिफॉर्म्स में बहराम जी मालाबारी का बहुत बड़ा योगदान है। और भी नाम है, लेकिन मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बस एक ही नाम लिया। इन पारसी धर्म वालों की बात जो है, इनके धर्म में सर्वाधिक महत्व, वैल्यू, इंपॉर्टेंस अग्नि और पृथ्वी को है, और इनके मंदिर भी पाए गए। अतस बहराम इनके मंदिर को कहा जाता है, ये अग्नि मंदिर है। और अब तक खोजों के हिसाब से 8 मंदिरों का साक्ष्य भारत में मिला। साक्ष्य क्या मिला है? वो 8 मंदिर आज भी भारत में निरंतर हैं वर्तमान में। और इन्हीं मंदिरों में से एक मंदिर गुजरात में संजान एक जगह है, वहां पे से एक डॉक्यूमेंट मिला है जिसको किस्सा ई संजान कहा जाता है। किस्सा ई संजान क्या है? पारसियों का भारत प्रवास, मतलब भारत आना और उनका कैसे यहां सेटल्ड कर जाना, उसका पूरा एक किस्सा इस किस्सा ए संजान से पता चलता है। और इसका फर्स्ट चैप्टर जो है वह संजान में अग्नि मंदिर के निर्माण के साथ ही समाप्त होता है। इन्होंने कई कैलेंडरों का इस्तेमाल किया, जिसमें एक कैलेंडर है शहंशाही, कादरी, ऐसे टाइप के 3 कैलेंडरों को ये स्वीकार करते हैं। दूसरी बात, इनका जो फ्यूनरल सेरेमनी है, जो संस्कार, जो अंतिम यात्रा जो होती है, लास्ट राइट जो होता है इनका, वह कुछ विचित्र किस्म का है। इनका सबसे बड़ा, इनके धर्म में सबसे बड़ी बात है कि ये मृत व्यक्ति को जल्दी से जल्दी डिस्पोजल करना चाहते। जल्दी से जल्दी तो हिंदू धर्म भी करना चाहता है, लेकिन इनका एक कॉन्सेप्ट अलग किस्म का है। ये कहते हैं कि मृत व्यक्ति या मृत वस्तु पृथ्वी पर के बाकी जो वस्तु है उसको परेशान कर सकता है, हैम्पर कर सकता है। इसलिए वो क्या करते हैं कि मृत व्यक्ति को सीधे उसको दफनाते नहीं है, बल्कि ये खुले आसमान में, मतलब खुले जगह पर रख देते हैं, ताकि चील, गीद वगैरह इनको खा लें और बचे खुचे अवशेष का ही दाह संस्कार। इस तरह की विचित्र परंपरा और इसका
एग्जाम्पल, अभी आप जाएंगे बॉम्बे में, ऐसा एक जगह है जिसको साइलेंस ऑफ टावर कहा जाता है, जहां पे ऐसा दाह संस्कार किया जाता है। लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि पारसी लोग भी अब गिद्धों की कमी के कारण अब हिंदुओं जैसे दफनाने की प्रक्रिया, दफनाने की प्रक्रिया मतलब मुसलमानों की तरह दफनाने की प्रक्रिया को अपना रहे। हिंदू हिंदू तो खैर जलाते हैं या फिर प्रवाह करते हैं। तो ये पारसी धर्म, बस इसके बारे में इतना ही इंफॉर्मेशन है और बहुत ज्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं है। जो अभी हम डिस्कस करेंगे वो एक व्यापक धर्म है जो कि हिंदू धर्म है, और हिंदू धर्म के बारे में आपको विस्तार से बताना पड़ेगा। और एक मेजोरिटी जो पॉपुलेशन है भारत का, वो हिंदू धर्म को, हिंदुइज्म को एडॉप्ट किया है और हिंदू धर्म को ही पालन करता है। तो आते हैं हिंदू धर्म पर बात करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्वेश्चन वाइज ट्रेंड बताऊंगा, और रिसेंटली जो एग्जाम्स हुआ है उसमें आर्ट एंड कल्चर से किस प्रकार के प्रश्न आए हैं, इसको जानना बहुत जरूरी है। बगैर क्वेश्चन को समझे आपकी पढ़ाई की दिशा भी सही ढंग से नहीं चल सकती है। अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो जब आप पढ़ेंगे उसी प्रवृत्ति से पढ़ेंगे। एक सामान्य पठन पाठन होता है और एक क्वेश्चन के दिमाग में रखते हुए पढ़ाई करना, किस एनालिसिस करते हुए आप पढ़ाई करेंगे तो ज्यादा आपको फायदा करेगा। तो नेक्स्ट क्लास में, हमने सुबह वाली क्लास में क्वेश्चन आंसर डिस्कस किया था, और नेक्स्ट क्लास में मैं फिर आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे जो आए हुए हैं और जो मैंने संभावित किया है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, उन सारे क्वेश्चंस पर बात होगी। कुछ वर्ड्स मैंने लिखा है 1 2 3 4। पहला मैंने लिखा है प्री वैदिक एलिमेंट्स, फिर दूसरा लिखा है पोस्ट वैदिक एलिमेंट्स, तीसरा लिखा है आश्रमा सिस्टम, फोर्थ लिखा है 16 संस्कार, एंड फिफ्थ लिखा है हिंदू रिलीजन 4 कैटेगरीज। ठीक है, मैं आपको समझाता हूं। हिंदू धर्म एक विशाल धर्म माना जाता है, और हिंदू धर्म की विशेषता क्या है, इसमें जो एक ऐसा तत्व है जो को बाकी रिलीजन में नहीं पाया जाता है, वह तत्व है दूसरे संस्कृति, दूसरे आचार विचार, मान्यताओं, मूल्यों को
स्वीकार कर लेना, एक्सेप्टेंस कर लेना, किसका? अनदर ट्रेडिशन, अनदर वैल्यूज, ठीक है। यानी हिंदू धर्म जो है सबको समाहित कर लेता है, और इस बात की चर्चा विश्व धर्म संसद 1893 में विवेकानंद ने भी कही थी कि मैं वैसे धर्म के अनुयायी होने का गर्व महसूस करता हूं जो सार्वभौमिक सहिष्णुता का संदेश देता है। और हम सार्वभौमिक सहिष्णुता का ही संदेश नहीं देते हैं, बल्कि दूसरे धर्मों को भी हम अपने जैसा वैल्यू देते हैं, यानी इंपॉर्टेंस देते हैं, महत्व देते हैं। ये बात उन्होंने बिल्कुल सही कही थी कि हिंदू धर्म में बाकी धर्म के तत्वों को भी स्वीकार किया गया है, यानी उसको एक्सेप्ट किया गया है, और कोई विरोध भाव नहीं है। ये हमारे हिंदू धर्म का सबसे बड़ा गुण ये है कि दूसरे धर्म को स्वीकार कर लेना, जो दूसरे धर्म के तत्व हैं वो उसे स्वीकार कर लेना, ये बहुत बड़ी बात है। बाकी धर्मों में इस तरह की प्रवृत्ति नहीं दिखती है। मैंने जो लिखा है, हिंदू धर्म का विकास, और हिंदुत्व जो शब्द आया है हिंदू शब्द से आया है, और हिंदू स को यूनानी ह कहते थे, इसलिए सिंधु के बदले हिंदू कहा जाने लगा। और ये हिंदू सिंधु नदी और उसके आसपास के प्रदेश में बसने वाले लोगों को हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया गया। और हिंदू धर्म का जो विकास क्रम है वह भारत की जो सभ्यता का पहला साक्ष्य मिला है, जिसको आईबीसी कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता, वहां से हम मान सकते हैं। इसीलिए मैंने दो कैटेगरी बनाई है, पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक, प्री वैदिक एंड पोस्ट वैदिक। आपने कितना हिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि जॉन मार्शल ने एक प्रतिमा को, एक पुरुष की साधनारत प्रतिमा जो मिली है, आइडल मिला है, उसको उन्होंने आदि शिव का, प्रोटो शिवा का एग्जाम्पल बताया। और सिंधु घाटी सभ्यता में भी बहुत सारे पशुओं की पवित्रता की बात की गई है, जो आज के मॉडर्न टाइम में भी हमारे समाज में, हमारे देश में उनकी पवित्रता को कायम रखा गया है। जैसे सांड है, ठीक है, सांड की पवित्रता आज भी है। यानी एक टॉपिक भी है कॉन्टिन्यूटी, सातत्य, यानी सिंधु सभ्यता या सिंधु धर्म की तत्वों का कंटिन्यूटी आज भी हम देखते हैं। पीपल जैसे आज भी पवित्र है हमारे लिए, स्वास्तिक आज भी पवित्र है हमारे लिए, सो मेनी एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो हमारे हिंदू धर्म का विकास जो है पूर्व वैदिक तत्वों से ही प्रारंभ हुआ, बाद में वैदिक काल के बाद के भी तत्वों को और वैदिक काल से भी कई सारे तत्वों को लिया गया। यानी विकास क्रम जहां से हमारा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट शुरू होता है, जहां से ऐतिहासिक विकास शुरू होता है, उसी समय से हमारा धार्मिक विकास भी शुरू होता है। धार्मिक विकास मतलब धर्म के तत्वों को की स्थापना शुरू हो जाती है। तो प्री वैदिक मैंने कहा है, प्रारंभिक वैदिक काल लिखा है, लेकिन वैदिक काल से पहले ही से हमारा धार्मिक विकास शुरू हो जाता है, जिसमें जैसे सिंधु घाटी सभ्यता को एक एग्जाम्पल लेते हैं, जिसमें शिव जैसी प्रतिमा का मिलना, लिंग और योनि की पूजा का साक्ष्य मिलना, और मातृ देवी की मूर्तियों का साक्ष्य मिलना, ऐसे, या हड़प्पा एक साइट है, वहां से पृथ्वी माता की या देवी की आकृति, ठीक है ना, जिनके गर्भ से एक पौधा, एक प्लांट इमर्ज हो रहा है, निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, ये जो साक्ष्य हैं वो बाद में भी हमारे यहाँ आज भी हम पृथ्वी को माता की तरह समझते हैं। आज भी शिवालयों में लिंग और योनि की पूजा होती। ये जो तत्व हैं वो कंटिन्यूड है सिंधु घाटी सभ्यता से। बाद के काल में, वैदिक काल में भी देवताओं का 3 कैटेगरी में वर्गीकरण हो गया, अंतरिक्ष के देवता, आकाश के देवता और पृथ्वी के देवता, और उन देवताओं को अलग अलग कैटेगरी में रखा गया, ठीक है। उसमें से कोई पूषण नाम था, कोई रुद्र नाम था, कोई बाद में विष्णु भी एक नाम हुआ। तो उन देवताओं को
आज भी हम उतनी ही श्रद्धा से पूजते हैं और ऐसा माना जाता है कि जो भारत में शैववाद या शिव की संकल्पना, शंकर भगवान की संकल्पना आई है, वह वैदिक कालीन रुद्र देवता का रूपांतरित रूप है। ठीक है। और वैदिक काल के बाद भारत में 600 ईसा पूर्व के काल में कुछ नए मापदंड हिंदू धर्म में शामिल किए गए और ये जो मापदंड थे, जो आदर्श थे, ये हिंदू धर्म में अनुशासन और हिंदू लोगों में एक अनुशासित जीवन शैली को अपनाने के लिए ये लाए गए, जिसमें से पहला नाम है आश्रम व्यवस्था और दूसरा नाम है संस्कार। ये रिचुअल्स थे, होम रिचुअल्स थे, घरेलू संस्कार थे और इनकी संख्या 16 है। लेकिन इसके पहले हम आश्रम व्यवस्था पर डिस्कस कर लेते हैं। आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत मनुष्य के आयु को, किसी भी मनुष्य की आयु को 100 ईयर्स माना गया, 100 माना गया और ये 100 ईयर्स को 4 भागों में विभाजित किया गया, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25। ठीक है। और हर 25 के लिए एक आश्रम की विशिष्ट व्यवस्था दी गई। पहला 8 वर्ष आयु से 25 वर्ष की आयु ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा 25 से 50 गृहस्थ आश्रम, फिर 50 से 75 वर्ष आयु वानप्रस्थ और फिर 75 वर्ष से 100 वर्ष की आयु जिसको संन्यास कहा गया। और आश्रम व्यवस्था का पहला उल्लेख, सबसे पहले आश्रम व्यवस्था का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में। प्रथम 3 आश्रमों का, ऐसे समझिए, चारों आश्रमों का प्रावधान पहले नहीं था, प्रथम 3 आश्रमों का ही प्रावधान था। प्रावधान जय भी 4 का भी हो, लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूं उसको आप समझिए। छांदोग्य उपनिषद पहला साहित्य है भारत का जिसमें आश्रम व्यवस्था का संकेत दिया गया है। संकेत का तात्पर्य है कि इसमें चारों आश्रमों का जिक्र, उल्लेख नहीं है, बल्कि प्रथम 3 आश्रमों का उल्लेख है। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ और तीसरा वानप्रस्थ। लेकिन आगे चलकर जाबाल उपनिषद पहला साहित्य है जिसमें चारों आश्रमों का उल्लेख किया गया। पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान रखिए। जाबाल उपनिषद पहला साहित्य है जिसमें चारों आश्रमों का पहली बार उल्लेख किया गया। यानी भारत में धर्म की संकल्पना आश्रम व्यवस्था से कैसे बता रहे हैं, कैसे पूरी होने की संभावना है, व्यक्त की गई है। कैसे भारत में कहा गया कि अर्थ और काम को प्राप्त करो, यानी पैसा कमाओ और ऐश मौज कीजिए, आप जो आपको सुख चाहिए वो प्राप्त कीजिए। लेकिन उसके पश्चात धर्म का वर्ण करें, धर्म को धारण करें, यानी धर्म मतलब साधुता। और धर्म की परिभाषा जो है बहुत व्यापक है। धर्म को लोग मात्र कर्मकांड, चालीसा का पाठ करना, जल अर्पण कर देना, ऐसा ही नहीं है। धर्म बहुत व्यापक है, अथाह है। धर्म की संकल्पना को समझना सामान्य मस्तिष्क के बाहर की बात है। ये जो हम करते हैं आमतौर से, चालीसा और जल अर्पण और दिया जला देना, इससे कहीं अधिक जरूरत है अपने भीतर के हृदय को शुद्ध करना, अपनी नीयत को शुद्ध करना। और आप बगैर दिया जलाए, बगैर जल अर्पण किए, यदि आपका हृदय निर्मल है, स्वच्छ है, सात्विक है, तो भगवान इसी पे खुश होते हैं, न कि दिया जलाने से, चालीसा का पाठ करने से। ये संकल्पना बहुत कम लोगों को है। लोग ईश्वर को मनुष्य समझकर फूल माला मिठाइयां चढ़ा के समझते कि ईश्वर खुश हो जाएंगे। ये भ्रांत धारणा है उनकी। धर्म बहुत व्यापक चीज है, सामान्य मस्तिष्क के परे की बात है। तो और भारत में ऐसे ही धर्म की कल्पना की गई है। भले इसमें विस्तृत कर्मकांड, आडंबर आ गए हो, वैसे धर्म की कल्पना भारत में नहीं की गई। भारत में उसी धर्म की कल्पना की गई थी जिसकी बात मैं कर रहा हूं, यानी व्यापक दृष्टिकोण वाला धर्म, जिसमें दूसरों की सेवा, मानवता, इंसानियत, करुणा, संवेदना, यही धर्म है। न कि दिया जलाना और जल अर्पण करना। वो भी जरूरी है, वो इसलिए जरूरी है कि आप एक नियमित जीवन जीने के लिए
समय पर अगर ईश्वर को मतलब पूजा करते हैं तो आपका लाइफ एक रेगुलराइज्ड हो जाता है, मतलब नियमित हो जाता है। आप समय पर स्नान करेंगे, समय पर पूजा करेंगे, एक रूटीन वाइज आपका जिंदगी हो जाता है, जो स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है, वो जरूरी है, वो करिए। लेकिन वो सब करने के साथ धर्म क्या है इसके बारे में भी चिंतन कीजिए, और अपने आचरण को, अगर ऐसा नहीं है तो अपने आचरण, अपने व्यवहार, अपने क्रियाओं को उस दिशा में ले जाइए, तभी भगवान खुश होते हैं। तो आश्रम व्यवस्था ने हिंदू धर्म में, हिंदू समाज में बल्कि ये एडॉप्ट किया गया, स्वीकार किया गया, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि अर्थ और काम की प्राप्ति करो, लेकिन धर्म का वर्ण करो, धर्म को धारण, मतलब धर्म का आश्रय लो। ठीक है, अगला मैंने लिखा है 16 संस्कार। ये सामाजिक रिचुअल्स है, सोशल रिचुअल्स हैं, जिसमें जन्म से लेके और मृत्यु तक व्यक्ति के संस्कारों की सूची दी गई, और इसको भी हिंदू धर्म में एक तरह से धार्मिक आधार माना जाता है। जैसे गर्भ धारण, फिर बच्चे का जन्म, फिर उसका घर से बाहर निकालना, जब उसको अन्न खिलाया जाता है, तरह तरह इसके नाम है, जैसे गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोनयन, जात कर्म, ठीक है, समावर्तन, मतलब उस समय गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की जाती थी, समावर्तन शिक्षा से जुड़ा एक संस्कार है। ठीक है ना, ऐसे ऐसे 16 संस्कारों की कल्पना की। आगे चलकर हिंदू धर्म में 4 मत, 4 पंथ स्थापित रूप लिए, उन चारों को बारे में आपको बताना है। यहां तक आप समझे। उसके बाद हिंदू धर्म में 4 मत स्थापित रूप लिए का मतलब ये होता है कि ये सारा हिंदू धर्म इन 4 मतों में ही सकेंद्रित है, इससे अतिरिक्त, इससे बियॉन्ड कुछ नहीं है। पहला जो मैंने लिखा है, हिंदू धर्म जो है 4 मतों में, 4 पंथों में विभाजित हो गया। एक वर्ग, जनसंख्या का एक वर्ग विष्णु का अनुयायी हुआ, दूसरा वर्ग शिव का अनुयायी हुआ, तीसरा वर्ग शक्ति का उपासक बना, और चौथा पौराणिक आधार पर धर्म की संकल्पना को स्वीकार किया। फिर से मैं बता रहा हूं, पहला जो है विष्णु वैष्णववाद। वैष्णववाद का उदय भारत में 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में एक धार्मिक कल्ट, एक संप्रदाय 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में उभरा, यानी उसका जन्म हुआ। जैसे कि बौद्ध और जैन धर्म का जन्म 600 ईसा पूर्व में हुआ था, वैसे ही प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में भागवतवाद का भारत में उदय हुआ। इसी भागवतवाद से आगे, भागवतवाद से विकसित होते हुए भारत में वैष्णववाद का जन्म हुआ। भागवतवाद शुरू में कृष्ण का, वासुदेव कृष्ण का उपासक था, और बाद में इनका तादात्म्य विष्णु के अवतार से किया गया, और वैष्णववाद भारत में एक स्थापित पंथ के रूप में स्वीकार किया गया। इसमें लोग विष्णु को सर्वोच्च देवता मानते हैं, और उनके विष्णु के ही अवतारों की भी पूजा करते हैं। और इस वैष्णववाद का फैलाव, प्रसार पूरे भारत में है। दूसरा शैववाद लिखा है मैंने। ये वैष्णववाद से माना जाता है कि पहले इसका उद्भव हुआ और इसका विकास हुआ, और इसको माना जाता है कि भागवतवाद से पहले, यानी 2री शताब्दी में शैववाद का विकास हुआ। इस धारा के अंतर्गत लोग शिव को ही
सर्वोच्च देवता के तौर पे स्वीकार करते हैं और शिव की ही पूजा आराधना को अपना प्रतिपाद्य समझते हैं, अपना केंद्र बिंदु समझते हैं। तीसरा मैंने लिखा है शाक्त धर्म। भारत में एक और धारा चली जिसको कहते हैं शक्ति का उपासक, यानी इसमें स्त्री यानी देवी को, गॉडेस को मुख्य देवता स्वीकार किया गया और माना गया कि सारा संचालन शक्ति इसी देवी की कृपा से हो सकती है और देवी की प्रसन्नता बहुत जरूरी है। और आगे चलकर इसी शाक्तवाद से भारत में तंत्र मंत्र साधना का भी विकास माना जाता है। एग्जाम्पल में मैं आपको बता रहा हूं, मार्कंडे पुराण में सबसे पहले दुर्गा जी की पूजा का उल्लेख, दुर्गा उपासना का उल्लेख मार्कंडे पुराण में। और एक विचार है, मान्यता है कि दुर्गा, बहुत सारे देवी देवताओं को हिंदू धर्म में एडॉप्ट किया गया है, आयातित किया गया, इंपोर्टेड किया गया, स्वीकार किया गया है। भारत का जो ट्रेडिशनल कल्चर था, जिसमें आदिवासी जो कि ट्राइबल कल्चर था, माना जाता है दुर्गा देवी जी को कि वो एक ट्राइबल जनजातीय देवी थी। लेकिन मैंने शुरू में ही क्लास स्टार्ट करने से पहले बताया कि हिंदू धर्म में सबको स्वीकार के स्थान दिया जाता है। तो एक ऐसी मान्यता है कि दुर्गा देवी, दुर्गा जो है वो जनजातीय समूह की देवी थी, बाद में उनको हिंदू धर्म में स्वीकार किया गया, ठीक है ना। यानी एक एसिमिलेशन की प्रवृत्ति हमेशा से हिंदू धर्म में रही है, संश्लेषण की प्रवृत्ति हमेशा से हिंदू धर्म में रही। तो शाक्त के उपासक जो हैं देवी को अपना आराध्य मानते हैं, शिव जैसे दुर्गा जी, पार्वती जी, सरस्वती जी, लक्ष्मी जी, ठीक है, काली जी। तीसरा मैंने लिखा है स्मार्त धर्म। इस धर्म का आधार पौराणिक कहानियां हैं, पुराणों में जो कहानियां दी गई हैं और पुराणों में जो धर्म के रूप बताए गए, उसके आधार पर ये स्मार्त धर्म की बात की जाती है। और इस धर्म के मानने वाले कहीं बाहर पूजा करने नहीं जाते हैं, 5 देवताओं को अपने घर में ही 5 पवित्र स्थानों पर पूजा करते हैं। ऐसे 5 देवता कौन है? पहला सूर्य, दूसरा शिव, तीसरा विष्णु, चौथा गणेश और पांचवा, ठीक है, शिव, विष्णु और गणेश, सूर्य और पांचवा वो देवी है, यानी कि शाक्त, किसी भी देवी की। और ये घर में ही पूजा करते 5 पवित्र स्थानों पर। और पुराणों के अनुसार, पुराणों के बताए हुए निर्देश के हिसाब से ये धार्मिक जीवन को जीते हैं और धर्म के तत्वों को स्वीकार करते हैं। मेरे हिसाब से आपको ये 4 धर्म के जो रूप हैं, रूप नहीं है धर्म के, मतलब भारत में हिंदू धर्म के जो 4 पंथ हैं, आपको मेरे हिसाब से अब तक समझ में आएगा। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। पहला वैष्णववाद, जो विष्णु के अनुयायी है, और इसका विकास भागवत धर्म से हुआ। भागवत धर्म का उद्भव प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। दूसरा शैववाद, ये शिव वैदिक देवता रुद्र के रूपांतरित रूप माने जाते हैं और भागवतवाद से पहले यानी दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में शैववाद का विकास हुआ। तीसरा शाक्त, शाक्त शक्ति की उपासना है, देवी की उपासना है और पार्वती जी, काली जी, दुर्गा जी, ऐसे देवियों की उपासना की जाती है और इसी से भारत में तंत्र मंत्र का भी विकास माना जाता है। चौथी बात मैंने बताई है स्मार्त धर्म, जो कि पुराणों के बताए गए धार्मिक आधार पर आधारित है और पुराणों में जो कहा गया है उसी को इसके अनुयायी फॉलो करते हैं और ये बाहर पूजा नहीं करते, बल्कि 5 देवताओं को घर के 5 पवित्र स्थानों पर पूजते हैं, जैसे शिव, विष्णु, सूर्य, गणेश और शक्ति। इन 5 की उपासना घर में ही करते, ठीक है। यही हिंदू धर्म 4 रूपों में बटा हुआ है। अब आपको बताते हैं इसका भी डिवीजन है।
चलिए देखते हैं वैष्णववाद या शैववाद। वैष्णववाद या शैववाद, वो ये दोनों भी कई रूपों में बटे हुए हैं। वैष्णववाद में भी विष्णु की उपासना के अलग अलग पंथ हैं, उसी प्रकार शिव की उपासना के अलग अलग पंथ हैं। मैंने वैष्णववाद में एक कैटेगरी बताई है, जिसमें पहला मैंने नाम लिखा है वारकरी संप्रदाय, दूसरा मैंने लिखा है रामानंदी संप्रदाय, तीसरा ब्रह्म संप्रदाय, चौथा पुष्टि मार्ग और पांचवा निम्बार्काचार्य का एक संप्रदाय था। ठीक है, इसका नाम नहीं है कोई फिक्स, बस इस संप्रदाय को हंस संप्रदाय या कुमार संप्रदाय भी कहा जाता है। पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। पहला हम बात करते हैं वारकरी। ये महाराष्ट्र क्षेत्र में लोकप्रिय और इसके उपासक, इस संप्रदाय के उपासक विष्णु के अवतार विठोबा की पूजा करते हैं और महाराष्ट्र के पंढरपुर में इसका केंद्र है। ये भक्ति आंदोलन के समय में काफी इंपॉर्टेंट हुआ था, विठोबा की आराधना। और बाद में वरकरियों में दो विभाजन हो गया, वरकरी और धरकरी। एक अतिवादी था और एक नॉर्मल था। ठीक है, पंढरपुर इस उपासना का केंद्र है और वहां पे आज भी वार्षिक उत्सव का आयोजन होता है और भक्तों की लंबी कतार दोनों तरफ खड़ी होती है और बीच में घोड़ा दौड़ाया जाता है और भक्त भक्ति में इतने लीन होते हैं कि घोड़ा के पैरों से जो धूल उड़ता है उस धूल को पकड़ने का प्रयास करते हैं। वारकरी संप्रदाय महाराष्ट्र में सीमित है और इस संप्रदाय के नामचीन व्यक्ति यानी कि संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम, एकनाथ आदि। दूसरा रामानंद संप्रदाय। रामानंद का विकास करें, रामानंद की ख्याति भक्ति आंदोलन के दौरान बहुत अधिक है, क्योंकि एक कथन भी है कि भक्ति द्राविड़ उपजे लाए रामानंद। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रसार का श्रेय रामानंद को ही माना जाता है, देने का मतलब। तो रामानंद के अनुयायी वैरागी या वैरागी भी कहे जाते हैं और रामानंद के अनुयायी विष्णु की उपासना के पोषक हैं और रामानंद संप्रदाय, इसलिए रामानंद संप्रदाय माना जाता है। रामानंद के बहुत सारे शिष्य हुए और रामानंद की ख्याति वैष्णववाद के प्रसार में बहुत अधिक व्याप्त। अगला लिखा है मैंने ब्रह्म संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय भारत में माधवाचार्य के द्वारा स्थापित है और इसमें पर ब्रह्म विष्णु को सर्वोच्च देवता माना जाता है। और आपको ये बता दें, करंट रेलेवेंस उसका है, इस्कॉन मंदिर जो है अभी जो हर जगह है वो इसी संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, ब्रह्म संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। और चैतन्य का गौड़ीय वैष्णववाद इसी संप्रदाय का से संबद्ध था। अगला आइए पुष्टि मार्ग। इसकी स्थापना 1500 ईस्वी में वल्लभाचार्य ने की थी और वल्लभाचार्य के पुष्टि मार्ग में भी विष्णु को सर्वोच्च देवता स्वीकार किया गया। ठीक है, और वल्लभाचार्य के मत को पुष्टि मार्ग कहा जाता है। फिर नेक्स्ट जो नया अंतिम नाम लिखा है, मैंने लिखा है निम्बार्क। निम्बार्क के संप्रदाय को कुमार संप्रदाय या हंस संप्रदाय भी कहा जाता है और निम्बार्क की ख्याति वैष्णव धर्म के प्रसारक और वैष्णव धर्म के पूजक के रूप में स्थापित। यहां अपने वैष्णववाद के अंतर्गत कई पंथों का विशेषता समझा। अब आपको बताते हैं शैववाद। शिव की उपासना के भी अलग अलग पंथ भारत में। इसमें एक पहला नाम है जो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, नाथ पंथी। ये मत्स्येंद्र नाथ या गोरखनाथ के शिष्य
शिष्यों ने जिस शैव उपासना पद्धति को अपनाया उसको नाथपंथी कहा जाता है। और ये शिव के अतिरिक्त किसी चीज को सत्य नहीं स्वीकार करते हैं। और इनकी एक विशेषता है, ये हठ योग को बहुत अधिक महत्व देते हैं। और इन्हीं नाथपंथियों ने कई पदों की भी रचना की, ठीक है। और नाथपंथी अपना जीवन बहुत अनुशासित और संयमित रखते हैं। दूसरा मैंने बताया आपको वीर शैव या लिंगायत, ये दक्षिण भारत में जन्मा शैव धर्म के पूजकों का एक वर्ग था, एक पंथ था। और वीर शैव को ही लिंगायत भी कहा जाता है। और कर्नाटक के कन्नड़ कवि वासव ने इस पंथ की स्थापना की। फिर मैंने लिखा है अघोरी, वो भी शिव पूजकों का ही एक पंथ है। और अघोरी अपने शरीर की वास्तविकता के अनुभव से अपने मन को दूर करने के लिए शमशान घाट पर बैठते हैं, मुर्दों के बीच रहते हैं, खोपड़ी में खाना बनाते हैं, खाते हैं और शरीर में राख मलते हैं। उद्देश्य क्या है कि शरीर के वास्तविक अस्तित्व के अनुभव से मुक्त हो जाएं और काम, क्रोध, लोभ, मोह इनसे विरक्त हो जाएं, ताकि मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। इसको निर्वाण भी कहा जाता है। ये डिवीजन मैंने बताया है आपको, जो कि ऐसे डिवीजन है। अगर और खोजेंगे आप तो शैव धर्म में एक और भी संप्रदाय है, कश्मीरी शैव संप्रदाय, ठीक है। तो मैंने जो इंपॉर्टेंट था वो बता दिया है। और इसी के इर्द गिर्द हाँ एक लास्ट बचा है सिद्ध। तमिलनाडु में एक ऐसे शिव पूजकों का वर्ग है जो सिद्ध संप्रदाय कहलाता है। और ये एक साथ रसायनज्ञ यानी केमिस्ट्री के ज्ञाता, उसके बाद चिकित्सक, डॉक्टर, माने उनके अंदर बहुत सारी विधाओं का ज्ञान है और उसका प्रयोग वो अपने शरीर पर करते हैं। और अपने शरीर को स्वस्थ, अनुशासित रखने के लिए विभिन्न रसायनों का, विभिन्न रसों का इस्तेमाल अपने शरीर पे करते हैं। लेकिन है क्या वो शिव के पूजक, यानी शैववाद का एक पंथ है जो कि तमिलनाडु क्षेत्र में रहते हैं। इस प्रकार आपने वैष्णववाद और शैववाद के भी डिवीजन को समझा, कैटेगरी को समझा। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि बाद के काल में, यानी कि प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में, अर्ली मेडिवल पीरियड में, आपको याद होगा एक मूवमेंट बहुत नाम हुआ, अभी मैंने बताया भी, वह है भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन के संतों का बहुत बड़ा योगदान क्या है कि उन्होंने इस पूजा व्यवस्था को कंटिन्यूड रखा और उसका प्रसार किया, आम जनमानस में किया। बहुत सारे लोग अगर पूजा या किसी चीज को फॉलो करना क्लिष्ट होगा, टफ होगा, तो वो दूर होंगे और इंटरेस्ट नहीं लेंगे। लेकिन भक्ति आंदोलन के संतों ने क्या किया कि संस्कृत ग्रंथों का स्थानीय भाषाओं में अनुवाद किया। अब क्या हुआ इससे कि धार्मिक जानकारी एक आम आदमी, कम पढ़ा लिखा आदमी भी लेने में सक्षम हो गया। इससे क्या हुआ कि वैष्णववाद और शैववाद का और दूसरे क्षेत्रों में, बल्कि जो शिक्षित नहीं था, जो रिमोट एरियाज था, उसमें प्रसार हुआ, एक्सपेंशन हुआ। ऐसे संतों के दो समूह थे, एक को अलवार और दूसरे को नैनार कहा जाता है, जो विष्णु के उपासना का प्रसार करते थे, विष्णु की पूजा का प्रसार करते थे, वैष्णववाद का प्रसार करते थे। उनको अलवार कहा गया और इनकी संख्या 12 थी। लेकिन जो शैव धर्म को, शैववाद के प्रसार करता थे, उनको नैनार कहा गया और इनकी संख्या 63 थी। नंदी अंडार नंबी एक महिला संत थी जिनकी ख्याति उस काल में बहुत थी। अभी तक आपने हिंदू धर्म का विकास समझा। हिंदू धर्म में एक और विकास का क्रम दिखाई पड़ता है, जो कि जिसकी शुरुआत 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ही मानी जाती है। और उसके लिए एक टर्म आता है, वह है श्रमण व्यवस्था।
मैंने लिखा है श्रमण पंथ। श्रमण पंथ का तात्पर्य था जो स्थापित वैदिक मान्यताओं को स्वीकार नहीं करते थे, न स्थापित हिंदू धर्म को स्वीकार करते थे, और इनका एक अलग विकास क्रम देखा गया, और इस विकास क्रम की शुरुआत 600 ईसा पूर्व से मानी जाती है। इस श्रमण पंथ में आजीवक थे, बौद्ध था, जैन था, और मैंने कुछ नाम लिखा है, ठीक है ना। ये लोग, जैसे एग्जाम्पल में बता रहे हैं, आजीवक संप्रदाय, इसके प्रवर्तक मक्खलीपुत्र गोशाल थे। ये इनका कहना था, प्री डिटर्मिनेशन का थ्योरी था इनका। ये कहते थे कि जैसा भी रहिए आपकी नियति तय है और वही परिणाम मिलना है। यानी आप अच्छा कर्म कर रहे हैं, बुरा कर्म कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, लेकिन फिक्स्ड है नियति और आपको वही होगा। ऐसे विचारधारक और भी थे, जैसे संजय बेलट्टी पुत्र, अजीत के स्कम्बलीन। इन्होंने अति भौतिकवाद का इन्होंने अतिवादी विचार का उपदेश दिया। इनका सारों का कहना था कि कुछ नहीं होता है, पाप पुण्य, अच्छा बुरा, व्यक्ति की नियति जो है तय रहती है और उसी अनुसार फल देते हैं। इस तरह के जो अतिवादी विचार हैं, और अगर अतिवादी विचार नहीं भी है आपके, लेकिन आप स्थापित वैदिक परंपरा को, हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं, आप अपनी अलग धारा पर चलते हैं, ऐसे लोगों को श्रमण परंपरा के लोग कहा जाता है। और इसमें कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि जो मैं लिखा हूं वही, ठीक है। अजीत के स्कम्बलीन, इनका वास मतलब वो धारण क्या करते थे, केश, कंबल और बाला, इसीलिए इनका नाम अजीत के। संजय बेलट्टी पुत्र निश्चयवाद के प्रवर्तक, ठीक है ना, अनिश्चयवाद के प्रवर्तक थे संजय बेलट्टी। ऐसे ऐसे विचारकों को श्रवण परंपरा का अंग माना जाता है। बाकी मैंने कल बौद्ध धर्म बताया ही है, जैन नहीं बताया। आप समझ गए होंगे कि श्रवण परंपरा का क्या मतलब है, ठीक है। और फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं कि 3 धर्मों को मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट क्लास में आपको क्वेश्चन आंसर जानना बहुत जरूरी है, या आखिर किस तरह से, किस ढंग से आप पढ़ाई करेंगे उसके बारे में डिस्कशन करना बहुत जरूरी है।
ताकि आप जानिए कि क्वेश्चन कहां से फॉर्म होते हैं, क्वेश्चन कहां से आते हैं। और ये संपूर्ण धारा, एक चीज और बताना है इसमें, हिंदू धर्म का जो मैंने आपको खाका बता दिया, अब आप सुनिए एक बार कि जब भारत में मॉडर्न इंडियन टाइम में, आधुनिक भारतीय समय में, जब भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई और पश्चिम पाश्चात्य दर्शन का भारत में, भारत का युवा वर्ग उससे रूबरू हुआ, जानकारी हुई कि क्या है स्वतंत्रता, क्या है मानवता, क्या है सामाजिक प्रगति, तब उनको अपने भारतीय धर्म के प्रति थोड़ी अरुचि जगी। क्यों? क्योंकि मध्यकालीन भारत से आगे तो मैंने बताया नहीं, लेकिन उसके आगे कई रूढ़िवादी कुरीतियां भारतीय धर्म में घुस गई थी। एक तरह के सोशल एविल थी, सामाजिक अभिशाप थे। और जैसे आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, सती प्रथा, बाल विवाह, और इनका आधार धार्मिक था। सामाजिक जो कुरीतियां थी, इनका बेस जो था वो धर्म था। इसीलिए मॉडर्न इंडिया में एक रेनेसा पीरियड को हम हमेशा धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन कहते हैं। क्यों कहते हैं धार्मिक सामाजिक, जबकि है वो सामाजिक सुधार? इसलिए कहते हैं कि उसका आधार जो था वो धर्म था, और बगैर धर्म में सुधार किए समाज में सुधार होना संभव नहीं है। इसीलिए भारत में हम धार्मिक सामाजिक सुधार चैप्टर पढ़ते हैं। और ये जो कुरीतियां थी, बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा का जीवन खराब, इन सब कुरीतियों के खिलाफ भारत का जो युवा वर्ग था, अंग्रेजी पढ़ा लिखा वर्ग था, उसमें एक जागृति आई और इन कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। और साथ साथ उन्होंने धर्म की उदार व्याख्या की, धर्म की जो अंधविश्वासी व्याख्या पहले कर दी गई थी उसके खिलाफ उन्होंने बात की। ऐसे युवाओं में राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, ठीक है ना, ऐसे लोग थे। इन्होंने धार्मिक त्रुटियों को, अंधविश्वासों के खिलाफ आवाज, और उन्हीं का यह प्रयास था जिसके कारण भारतीय धर्म में बहुत सारे सुधार हुए मॉडर्न टाइम में, आधुनिक भारत के समय में। अंग्रेजी शासन के दौरान जिसमें सती प्रथा का उन्मूलन हुआ, विधवा विवाह को मान्यता मिली, बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा, बालिका शिशुवध बालिकाओं को जन्म लेते ही मार दिया जाता था, ठीक है, उसको भी धार्मिक आधार देते थे मारने वाले, उसका भी अंत किया गया। यानी भारत में आधुनिक काल में, मॉडर्न टाइम में, 20वीं शताब्दी में बीसवीं शताब्दी के पहले से ही भारत में कई सामाजिक सुधार कार्य किए गए। यानी कि वो सामाजिक सुधार कार्य नहीं थे बल्कि धार्मिक सुधार कार्य भी थे। धर्म का आधार जो था, वो जो सामाजिक कुरीतियों का जो आधार धर्म था, उसमें सुधार लाए गए। और ये हिंदू धर्म की एक प्रवृत्ति है कि निरंतर विकास करती है और कई लोगों को अपने अंदर समेटता है, लेकिन सुधार के लिए भी इसका दरवाजा हमेशा खुला है। और कोई भी जेन्युइन रीजनेबल बात को हिंदू धर्म एक्सेप्ट करता है। ये हमारे धर्म की विशेषता है, ठीक है। और हिंदू धर्म सार्वभौमिक सहिष्णुता का संदेश देता है। बगैर कुछ लोग राजनीतिक कारणों से इस धर्म को प्रोपेगेंडा बनाकर समाज का, राष्ट्र का माहौल खराब करते हैं, लेकिन वो हिंदू धर्म उसकी आज्ञा नहीं देता है। ये आपकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा करती, इसके लिए हिंदू धर्म दोषी नहीं है, बल्कि वो आदमी, व्यक्ति विशेष दोषी है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।